बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया है। उसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो इमरान ख़ान और बाकी जो उनके अहम रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये कहा है। तो जितने भी कानूनी माहिरीन को हम सुन रहे हैं तो उनकी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि आप इमरान ख़ान या उनके किसी रहनुमा के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें। आर्टिकल 6 का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि आप किन सूरतों में किसी बंदे के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। वो उसी सूरत में कि जब कोई बंदा आइन को पामाल करे, आइन को सस्पेंड करे, आइन को मुकम्मल ख़त्म करे, तो फिर उन सूरतों में आप उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चला सकते हैं, जिस तरह के परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ने चलाया था। और नवाज़ शरीफ ने उनके ख़िलाफ़ एक ख़ुसूसी जो जजेस का एक कमीशन था वो बनाया था और उसके तहत फिर कार्रवाई हुई थी। और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ ने आर्टिकल 6 के तहत वो सारी कार्रवाई की थी। तो अब भी उसी तरह की एक प्रोसेस ये करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक कानूनी जो पेचीदगी काफ़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ इस पर एक जो दुनिया टीवी के साथ रसूल साहब है, एक मुमताज़ कानूनदान है, वो कल बात कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि उनको अभी 1 मिनट आपका लूंगा और हम इस पर तफसीलन ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम में बाद में। मैं गुजारिश करूं कि जितने लोग, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा दुख, इसमें क्या दुख तो खैर नहीं कहना चाहिए, और राना सनाउल्लाह साहब से है, जो कि बज़ाहिरन एक वकील भी हैं, वज़ीर कानून रहे हैं पंजाब के, और दीगर हुकूमती वज़रा जो कि इस फैसले की मद में आके आर्टिकल 6 और दीगर बातें कर रहे हैं, वो मेहरबानी करके, अंग्रेज़ी में है शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उस फैसले को पढ़ लें। जितने लोग इसके ऊपर इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि उन्होंने फैसले को पढ़ा नहीं है। फैसले के अंदर अदालत उज़्मा के सामने साजिश हुई थी या नहीं हुई थी इसका सवाल नहीं था। अदालत ने इसके ऊपर अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी। अदालत ने नहीं कुछ इन्वेस्टिगेट करके, कुछ हालात को सामने नजर रखते हुए कोई अपना हतमी फैसला नहीं दिया, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं था अदालत के सामने। अदालत के सामने जो सवालात थे वो थोड़े से दीगर थे, बल्कि इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसके ऊपर हतमी फैसला आएगा। अभी के लिए अदालत ने जो रियासत का मौक़िफ़ था उसको अपने फैसले के अंदर रिफ्लेक्ट किया और कहा कि बज़ाहिरन लगता है कि जो आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस किया गया था वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, आइन की खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, आइन की खिलाफ वर्जी की बेसिस के ऊपर ये जो आर्टिकल 6 की बात हो रही है, राना सनाउल्लाह साहब को थोड़ा मेहरबानी करके लोगों को सच बताना चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगता। आइन कहता है कि किसी शख्स को चोरी करने का हक नहीं होगा। जब चोरी होती है तो क्या हुकूमत के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है? आइन कहता है कि किसी शख्स को लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स दूसरे को कत्ल कर दे तो क्या आइन वायलेट हुआ? बिल्कुल आइन वायलेट हुआ, क्योंकि आइन राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करता है। क्या इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? तो नहीं। रोज मर्डर के पर्चे होते हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। तो आइन की वायलेशन के ऊपर, आइन को वायलेट करने के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। आर्टिकल 6 की जबान ये कहती है, लैंग्वेज ये कहती है कि एब्रोगेट किया जाए अगर कॉन्स्टिट्यूशन। आम अल्फाज में मैं गुजारिश करूं कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आइन को सस्पेंड कर दिया जाए, यानी आइन को खत्म कर दिया जाए, जैसे मार्शल लॉ में किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेहरबानी करके अपनी सियासी एनके उतार के कानूनी ये साद रसूल साहब थे। देखिए उसमें बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि परस करे अगर कोई भी बंदा जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन की किसी एक आर्टिकल के खिलाफ वर्जी की, तो उनके खिलाफ अगर आप गद्दारी का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो फवाद चौधरी ने उसी दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने एक बात कही थी कि गले रसिया कम पड़ जाएंगे और गले ज़्यादा होंगे, मतलब लोग ज़्यादा होंगे और आपके पास जो रसिया है वो कम पड़ जाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा होंगे। उसने ये बात क्यों की? वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइन का एक आर्टिकल 251 है और उसके तहत ये कहा गया था कि 1973 के आइन के 15 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर
हुकूमत वो तमाम इक़दामात उठाएंगे कि 15 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर तमाम ख़त व किताबत उर्दू ज़ुबान में होगी, जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसके अंदर ख़त व किताबत होगी। मतलब आप जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, जज साहिबान जो फैसले जारी कर रहे हैं, हुकूमत जितने भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी हो रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज़ें उर्दू ज़ुबान में होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला आया है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। इसी तरह हुकूमत डेली बेसिस पे जितनी भी नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होते हैं। ये 1988 तक कहा गया था। तो 1988 के बाद फिर बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई, वो चूँकि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ गई। फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, आसिफ अली ज़रदारी थी, यूसुफ रज़ा गिलानी थी, ये जो मौजूदा स्पीकर है ये भी वज़ीर आज़म रहे। इसी तरह काफ़ी सारे जितने भी लोग वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का सवाल उठाया जा सकता है कि चूँकि अगर इमरान खान ने यहाँ पे या इमरान खान के किसी स्पीकर ने या किसी मिनिस्टर ने ये एक आर्टिकल के ख़िलाफ़ अगर कुछ किया है तो फिर यहाँ ये आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी भी पिछले इतने सालों से हो रही है और इसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इन सारे लोगों ने इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि जब आइन के अंदर ये कहा गया था कि आप उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, सारे ख़त व किताबत इसके अंदर होंगे, तो फिर क्यों आज तक ये सारी चीज़ें हो रही है। एक और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 40A, उसके अंदर ये कहा गया है कि सूबाई सतह पे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इख्तियारात को निचले सतह पर मुंतकिल करेंगे और इसी तरह जो फाइनेंशियल जो माली उमूर है वो नीचे लेवल तक जितने भी कौंसलर हैं, नाजिम हैं, जितने भी हैं उन तक मुंतकिल किया जाएगा। आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में वो सारे जो इख्तियारात आइन के अंदर कहा गया है वो आज तक मुंतकिल नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला रहे, इसी तरह काफ़ी सारे जितने भी वज़ीर आला रहे हैं। फिर वहाँ पे लोग जो वकला साहिबान हैं वो इस सवाल को भी उठाएंगे कि इन चीफ मिनिस्टर्स और इनकी काबीना ने, मतलब जितने वज़रा रहे हैं, उन्होंने इस आर्टिकल के ख़िलाफ़ वर्जी की है। लिहाजा अब अगर ये आर्टिकल यहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर लागू हो सकता है, उनकी इन वज़रा के ख़िलाफ़ लागू हो सकता है, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर्स जितने भी रहे उनके ख़िलाफ़ और उनके कैबिनेट मेंबर्स के ख़िलाफ़ भी ये लागू हो सकते हैं। फिर इन जितने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जितने उनके कैबिनेट्स रहें सारे लोग बीच में आएंगे। ये जो हमारा मोहतरम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीपल्स पार्टी के जो कायरा साहब हैं वो भी फिर वहाँ पे कैबिनेट का हिस्सा रहे। तो मतलब अगर चीज़ जाएगी तो काफ़ी दूर तक ये सिलसिला जाएगा और मेरे ख्याल में इस पर कानूनी माहिरीन ज़्यादा बेहतर अंदाज से बात कर सकते हैं। लेकिन जितने लोगों को मैंने सुना तो वो सारे यही कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इन सारी चीज़ों को समझती भी है लेकिन जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन आवाम को दे रहे हैं। मतलब ये भी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है कि अगर आपको एक चीज़ का इल्म है और आप कौम को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कानून के अंदर इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब अगर आप कानून के अंदर ये है कि आप गलत बयानी नहीं कर सकते तो फिर आर्टिकल 61, 62, 61-62 के तहत राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और कायरा साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है कि उन्होंने गलत बयानी की। क्योंकि वहाँ पे कहा गया कि मतलब जो वकला साहिबान हैं, जो कानूनदान है, वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई हो सकती है। काबीना के हवाले से भी ये बताया गया कि काबीना ने भी एक कमेटी बनाई। तो फिर तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 61-62 के तहत इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और ये चीज़ तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पे अदालत के सामने उठा सकते हैं और इसको साबित भी कर सकते हैं कि परस करे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही कि आप आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें और इन लोगों ने कौम को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, तो मतलब ये गलत बयानी के अंदर आ गई। फिर इनके खिलाफ आर्टिकल 61-62 के तहत कार्रवाई हो सकती है, ये तो नाअहल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी पेचीदा मामला है और इसी वजह से इसको इतना आसान नहीं लेना चाहिए। लेकिन
जो कानूनदानों को हम सुन रहे हैं, जो एक बात कर रही है राना सनाउल्लाह, दूसरी बात कर रही है, तो कौम को मिसगाइड न किया जाए, क्योंकि आप कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे ये सिलसिला निकलेगा तो फिर जितने ये लोगों के नाम मैंने आपको बता दिए, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक और शहबाज शरीफ तक और यूसुफ रज़ा गिलानी तक और ये जो स्पीकर हैं इन तक, और मतलब जितने भी वज़ीर आज़म रहे और जितने भी उनके काबीना के अरकान रहे, फिर ये जो आर्टिकल मैंने मेंशन की उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। इन लोगों ने क्यों उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, उसमें क्यों ये सारे ख़तों की दावत नहीं हुई, फिर तो वो आर्टिकल इनके खिलाफ भी लागू होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी बहुत आगे जाएगी और वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में कौम को गुमराह न किया जाए, कौम को झूठ न के सामने झूठ न कहा जाए, और ये जो मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सियासतदान आप कौम को लीड कर रहे हैं और आप लोगों से कौम इस किस्म की चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में आप लोग खुदा के लिए ये कौम के सामने गलत बयानी न करें, और जहाँ पे जो हकीकत होगी वो हकीकत बताया करे, और जहाँ पे झूठ होगी तो कम से कम झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।